व्रत के दिनों में हमें सिंपल सादा खाना ज़्यादा खाना चाहिए, तली भुनी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और साथ ही हमें आलस भी आता है और हमारी बॉडी भी सुस्त होने लगती है। तो क्यों ना व्रत में हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल किया जाए और जब हेल्दी चीज़ें खाने में भी टेस्टी हो, बनाने में भी आसान हो और जल्दी से जल्दी बन जाए, तो ऐसी रेसिपीज़ को आप व्रत में उपवास में ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल करें। तो चलिए आज मैं लेकर के आई हूँ व्रत का उपमा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, डिलीशियस है और साथ ही बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज डेस्टिनेशन। मैं हूँ चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए फिर बनाते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप राजगीरा, इसे अमरंथ और रामदाना भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे हाफ कप लिया है। ये बहुत ही बारीक होता है, आप देख सकते हैं, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। ये ग्लूटेन फ्री होता है और हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए अब मैं क्या करूँगी, इसे सबसे पहले मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर 2 से 3 पानी इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे भिगा करके रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है और इसे अच्छे से भिगा दिया है। इसे हमें कम से कम आधे घंटे तक भिगाना है। अगर आपके पास वक्त है तो आप ज़्यादा भी भिगा सकते हैं। तो आधे घंटे हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फूल गया है, बहुत ज़्यादा ये नहीं फूलता है, आपको बहुत फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन मैंने इसे आधे घंटे तक भिगा दिया था। तो अब हम इसे छान लेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है एक कुकर में हम डालेंगे ये रामदाना, यानी कि भीगे हुए राजगीरा को हम कुकर में डालेंगे और जितना हमने रामदाना या राजगीरा लिया था उसका डबल पानी हम कुकर में ऐड करके इसे कुक कर लेंगे। आप चाहें तो इसे खुले बर्तन में कुक कर सकते हैं, इससे ये और भी ज़्यादा खिला खिला रहता है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप राजगीरा के हिसाब से 1 कप पानी ऐड कर दिया है और इसे अब हम रख देते हैं कुक होने के लिए। और जब तक ये कुक होगा तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन में मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून से भी कम घी और इसमें अब हम डालेंगे 1/4 कप पीनट और इसे हम भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी को अवॉइड भी कर सकते हैं, पीनट को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें फ्लेवर देने के लिए बहुत थोड़ा सा घी इस्तेमाल किया है क्योंकि इसके साथ ही हम यहाँ पर काजू का भी इस्तेमाल करेंगे। तो काजू को ड्राई रोस्ट करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा 1 से 2 बूंद घी डालें और उसमें इसे रोस्ट कर लें। तो अब ऑलमोस्ट मूंगफली यानी कि पीनट अच्छे से भुन गई है, थोड़ा थोड़ा अभी रह गया है। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर थोड़े से काजू को ऐड कर दे रही हूँ जिसे मैंने आधा आधा टुकड़े में कर लिया था और इसे भी हम पीनट के साथ भून लेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें हल्का सा सुनहरा कलर नहीं आ जाता है और थोड़ी थोड़ी सी इसमें भीनी भीनी सी खुशबू नहीं आने लगती है। तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बोल में। तो यहाँ पर मैंने सभी पीनट और काजू को निकाल लिया है और अब मैं उसी पैन में 1 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी और घी के गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और जीरा के क्रैकर होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से करी पत्ते। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे भी उपमा में करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर हरी मिर्च को डाल दिया है। मैंने 2 हरी मिर्च डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इनमें से अगर कोई भी चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हैं तो उसे टोटली स्किप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है आलू, गाजर और शिमला मिर्च और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसको भी हम भूनेंगे। तो अगर आप इन सब्जियों में से कोई भी सब्जी को व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या जो भी सब्जी आप व्रत में खाते हैं उसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक। तो नमक मैंने यहाँ पर सिर्फ सब्जियों के हिसाब से ही डाला है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप भी नमक यहाँ पर ऐड कर दें और इसे हम ढक करके कुक करेंगे जब तक कि सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। तो अब करीब 2 मिनट हो गए हैं और बीच में मैंने एक बार सब्जी को और चला लिया था। तो इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर सब्जियाँ अच्छे से कुक हो जाती हैं। तो यहाँ पर सब्जी कुक हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे राजगीरा जिसे हमने कुक कर लिया था। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। तो इसे अब हम इसमें ऐड करेंगे। 5 से 10 मिनट में ये रेसिपी बन जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी होती है। मिलेट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
तो जो भी मिलेट्स हम व्रत में खाते हैं वो तो फ़ायदेमंद होती हैं, इसके अलावा भी और से भी मिलेट्स होते हैं जिसे हमें अपनी डाइट में डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने सब्जियों में भी नमक ऐड किया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है और ये लीजिए हमारा उपमा बन करके तैयार है। तो बस अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक और ऐसे ही मिक्स करते हुए भून लेंगे, जिससे कि राजगिरा में सब्जियों का टेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं उपमा बन करके रेडी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया। इसके साथ ही हमने जो काजू और पीनट भून करके डाला था उसे डालेंगे और यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है और इसके भी रस को हम इसमें निचोड़ देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। जब भी आप नींबू निचोड़े ऐसी रेसिपीज़ में तब आप फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही निचोड़ें। तो ये लीजिए उपमा बन करके रेडी है। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ, ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। राजगिरा, कुट्टू, रागी, बाजरा, मिलेट्स ये सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो इसे आप अपनी डेली रूटीन वाली लाइफ में ज़रूर से शामिल किया करिए। नवरात्रि के व्रत के बाद मैं आपको मिलेट्स की भी रेसिपीज़ लेकर के आती रहूँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ लेकर के आती रहूँगी जो हेल्दी होने के साथ डिलीशियस और क्विक भी होंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया एक प्लेट में और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू और धनिया से इसे गार्निश कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं ये देखने में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। यकीन मानिए ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो जब व्रत में, उपवास में हमें टेस्टी और हेल्दी रेसिपी खाने को मिल जाए तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। और तो और ये बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही जल्दी ये रेसिपीज़ बन जाती हैं। तो इन रेसिपीज़ को आप ज़रूर से ट्राई करें। मैंने और भी व्रत की रेसिपीज़ आपको शेयर की है जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सिंपल है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इन रेसिपीज़ को आप ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर रेसिपीज़ पसंद आती हैं या आपने इन रेसिपीज़ को ट्राई किया है तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप मेरे चैनल से व्रत स्पेशल और बाकी और रेसिपीज़ को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस बना है। तो ये लीजिए मैं इसे पास से दिखाती हूँ और स्पून से निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए है ना, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर टाइप से, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही हेल्दी बन करके ये तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।